फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का यह थर्ड चैप्टर होगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची से 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछ रहा है। कितना है? काफ़ी आसान सवाल है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो हो जाएगा 12। दूसरा देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विधायक प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले जानिए दल बदल विरोधी क्या होता है। कि मान लीजिए इलेक्शन टाइम में कोई भी सदस्य जो है ए पार्टी से जीता और इलेक्शन के बाद वो बी पार्टी में चला गया, तो अगर ए पार्टी चाहेगा तो उस पर एक्शन ले सकता है दल बदल विरोधी कानून के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची, ऑप्शन डी। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखें या फिर बाकी के सब्जेक्ट्स का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है यानी जनता पे टैक्स लगाता है, विधायिका में उसको नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। यहाँ पे आंसर क्या होगा? हो जाएगा आपका अनुच्छेद 117। चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का मतलब कि वैसा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है और उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। पांचवा देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में जो है बताता है, मतलब स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो है वह आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क और टैक्स लगाने का प्रावधान क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा 7वां अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपकी तैयारी में हेल्प कर सकें। तो ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? मतलब 4 जो चीज़ दिया हुआ है उसमें एक गलत है, वह कौन सा है? तो वन संपत्ति सूची में आता है, सही है। शेयर बाजार, तो शेयर बाजार संघीय सूची में आता है, न कि संपत्ति सूची। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा डाकघर संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, जो 6ठा सूची है तो वो फ्रेंड्स कौन सा है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे मिलाने के लिए सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ है और उसका विषय वस्तु को मिलाना है। अनुच्छेद 54, तो इसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब ए का 1 हो गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो सी सही नहीं होगा, डी सही नहीं होगा। अब ए और बी में कोई होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 75, तो यह प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, तो ये सही होगा। अभी भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं सी, अनुच्छेद 155,
यह जो है बताता है राज्यपाल की नियुक्ति को, मतलब सी का तीसरा हो गया। और अनुच्छेद 164 जो है वह बताता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो चार चीजें आपको यहाँ से याद हो जाएगा। चलिए अगला भी मिलाने के लिए आपको संविधान का भाग और वह किस क्षेत्र को वर्णन करता है। भारतीय संविधान का भाग 9, तो ये संघीय क्षेत्र के बारे में बताता है। अगला है भाग 8, तो भाग 8 की बात करेंगे तो नगरपालिका हो जाता है। भाग 4-3 पंचायत, और भाग 9A मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। तो उसी क्रम में है, सॉरी, हाँ सही है, सही, उसी क्रम में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, यानी जब स्टार्ट हुआ संविधान हमारा बना तो शिक्षा को पूर्णतः राज्य सूची का विषय बना गया, लेकिन बाद में उसको जो है समवर्ती सूची में डाला गया। तो वह पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको डाला गया। ऑप्शन आप देख रहे हैं 24वां, 25वां, 42वां या फिर 44वां। सही आंसर हो जाएगा 42वां। 42वां संविधान को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 12वां देखते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। बहुत ही आसान सवाल। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछे थे पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, तो यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर, जो भी मैचिंग है करवाने के लिए यहाँ पे विधानतः नए राज्य को शामिल करना, तो ये आपका अनुच्छेद 2 के तहत है। समता का अधिकार, मतलब सबको बराबर अधिकार है, कानून के समक्ष समान अधिकार है, तो ये हमें बताता है अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये अनुच्छेद 111 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन से सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कृषि, पुलिस, शिक्षा और रक्षा में बोल रहा है कि कौन जो है समवर्ती सूची में है। आंसर हो जाएगा शिक्षा। 15वां देखिए, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। महत्वपूर्ण है, जब संविधान हमारा बना 1950 ईस्वी में, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। 16वां देखिए, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए 17वां क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यानी जो वित्त विधेयक होगा, फाइनेंशियल बिल जो होगा, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, और किस अनुच्छेद के तहत है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 117 के तहत, ठीक है। कितने सही हो रहे हैं आपके, कमेंट कीजिएगा आप, और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 18वां देखिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है। प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ। यहाँ पर आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची, यानी चौथा अनुसूची। 19वां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत। 226, 239, 43 या 219। आंसर हो जाएगा 243 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैचिंग के लिए आपका अनुच्छेद 323A, तो ये आपका बताता है प्रशासनिक अधिकरण।
अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के आरक्षण, और अनुच्छेद 320 हो जाएगा लोक सेवा के कार्य। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा सही, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है। इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है। अगर कोई ऐड हो रहा है, घट रहा है, तो उस बेसिस पे ये चेंज होते रहेगा, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। मतलब ये जो 4 दिया हुआ इसमें कौन सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 गलत। निर्वाचन आयोग 324 हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। कौन सा अनुसूची में, तीसरा, सातवां, पांचवा या नौवां। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, पांचवा। अगला देखिए 24वां, ये आपका मैचिंग करने के लिए है अनुच्छेद और उसका विषय वस्तु। तो अनुच्छेद 368 जो है वो आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, तो डी का 1 हो गया। अनुच्छेद 14 हमने शुरू में पढ़ा कि यह कानून के समक्ष सबको बराबर यानी समान अधिकार देता है, तो ए का हो गया 3। अब आप ऑप्शन में देखिए ए का 3 और डी का 1 कौन सा है। ए का 3 और डी का 1, तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो रहा है यहाँ पे। बाकी अगर आपको पूरा याद है तो उसे भी बना सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 36 तो ये नीति निर्देशक तत्व बताता है, अनुच्छेद 74 ये आपका मंत्री परिषद बताता है। अब आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में शामिल है, तो ये हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। ध्यान दीजिए ये जब संविधान बना था उस समय का डाटा है। 26वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु समवर्ती सूची का है। मतलब राज्य और केंद्र दोनों के अधीन आता है। रेडियो, टेलीविजन, आपराधिक मामला, विदेशी मामला या पुलिस। सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। देखिए 27वां एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, रेलवे पुलिस अगर जो जीआरपी होता है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा। शिक्षा की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में आता है, वो होगा नहीं। वन और विद्युत भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सी ही होगा। लेकिन हालांकि इसको ऑप्शन में एग्जैक्टली देना चाहिए था राजकीय रेलवे पुलिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 28वां। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा चार ऑप्शन को। अनुसूचित जाति के हित के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमाओं का निर्धारण, पंचायत की शक्तियां या सभी सीमावर्ती राज्य के हितों का संरक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5वां और 6ठा अनुसूची जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 29वां देखिए, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, मतलब कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। यहाँ पे भारत के संविधान में 20 भाग, गलत है भाई, ऐसा तो नहीं है। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद 390, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वां, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये तो सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है,
फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस में आता है, राज्य में, संवर्ती में, संघ में या किसी में भी नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखिए भूमि सुधार के विषय, तो भूमि सुधार ऑब्वियसली राज्य सरकार के अधीन आता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है 32वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS IPS वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनका प्रावधान किसके तहत है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद यानी मैरिज, डिवोर्स और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34वां देखिए, नागरिकता का संबंध प्रावधान संविधान के किस भाग से है। मतलब नागरिकता भारत का मिलने का क्राइटेरिया क्या है और भारत का कौन नागरिक है नहीं, वो किस भाग में डिफाइन किया हुआ है, ये पूछ रहा है प्रश्न। भाग 1, 2, 3 या 4। आंसर क्या होगा, हो जाएगा भाग 2। 35वां है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, यानी कौन सी सूची में भूमि सुधार को सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 9वां अनुसूची। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सही है, एक गलत मिलाया हुआ है। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही हुई। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ये भी सही। अनुच्छेद 44 जो अभी भी लागू नहीं हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, सभी धर्मों के लिए समान कपड़ा पहनावा, तो ये लागू नहीं हुआ है, मतलब ये भी सही है। अब डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये आपका गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37वां देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, संविधान का 11वां अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। ये हो जाएगा आपका पंचायती राज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य ये आपका 9 में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य संविधान का भाग 6 में, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो कि मैचिंग है 39वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, तो जो आसान है आपको सी और शॉर्ट याद है उसको पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। तो 8वां जो है हमारा किसको बताता है, भाषाएं को बताता है। तो बी का 1 देख लीजिए किस में है, तो डी तो नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वां अनुसूची। तो 9वां अनुसूची की बात करेंगे तो है आपका कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। तो मतलब सी का 4 हो गया। सी का 4 की बात करेंगे तो सी हो रहा है, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां अनुसूची आपका दल परिवर्तन के आधार पर नहीं रहता, जो हमने पहले इसी वीडियो में पढ़ा है। दल बदल कानून किसमें है, 10वां अनुसूची में। बच गया 7वां अनुसूची, तो हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, तो इस तरह आप मैच करिए, आसान होगा। आगे भी देखिए, ये भी आपको मैच करना है। 40वां क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका सही है। अनुच्छेद 5 नागरिकता, ये भी सही मिलाया हुआ है, सामने सामने है। अनुच्छेद 352 इमरजेंसी लगाने का प्रावधान, ये भी मैच कर रहा है। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है। रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक। तो पीछे से हम क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पर राजकीय रेलवे पुलिस होना चाहिए लिखा हुआ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बयालीसवां क्वेश्चन जो कि आपका मैचिंग के लिए है। संविधान की अनुसूची और विषय को मैच करवाना है यहाँ पे। तो चतुर्थ अनुसूची, इसमें आपका क्या बताता है? राज्य का भाषा, ठीक है। आठवां भाषाएं, सभी भाषाओं को। नौवां जो है ये बताता है आपका भूमि सुधार और कस्टम जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मिलाने के लिए है। 43वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए राज्यों का गठन का प्रावधान किसमें है? बताइए। काफी सारे इसमें रिपीट हो रहे हैं जो हमने इसी वीडियो में पीछे देखा। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत नागरिकता हमें दिया जाता है। भाग 2 के तहत मौलिक अधिकार किसके तहत है? भाग 3। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये अनुच्छेद 323 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक दो बार अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप बुक से जब पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और पीसीएस लेवल तक की तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपके पीटी की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 44वां, ये भी मिलाना है संस्थान और उसको अनुच्छेद को लेकर के। संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक वित्त आयोग और कैग का मैचिंग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे कैग। तो कैग जो है 148 के तहत है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण तो हो जाएगा अनुच्छेद 323 ए। और लोक सेवा ये आपका हो जाएगा 315। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिसमें आपको लगा कि इसको और एक दो बार देखना है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार देख लीजिए जब भी मोबाइल ले हो, तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 45वां। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है? मतलब 3 सिरे आपका उसका स्टेजेज होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाग 9। चलिए अगला भी आपका मैचिंग करवाना है। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से देखिए इसको। 215 तो ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय का अभिलेख। 222 किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है आपका हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। 226 की बात करेंगे तो रीट निकालने का हाई कोर्ट को पावर होता है। और 27 की बात करेंगे 227 तो ये सभी न्यायालयों के अधीन शक्ति जो होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो इस जगह गैस। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला देखते हैं, पूछ रहा है कि कौन सही मिला हुआ है। अनुच्छेद 17 ये तो है आपका छुआछूत को खत्म किया गया इसके तहत, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 78 ये तो सही है। और अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता, ये भी सही। मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी सही है। नेक्स्ट देखिए 50वां मिलाने के लिए ये फिर से है कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत
आता है। केंद्रीय सूची की बात करेंगे तो इनमें से आ जाएगा आपका जनगणना। जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। राज्य सरकार की सूची की बात करेंगे तो पुलिस हो जाता है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें आ जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अपशिष्ट विषय तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान, तो आंसर ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 51, ये भी आपको मैचिंग के लिए। संवैधानिक संशोधन पीछे हमने पढ़ा था अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि भाग 20 में आता है। विधि आपातकाल ये आपका अनुच्छेद 360, तो ए का 4 हो गया और सी का 1 कौन सा होता है? ए का 4 सबसे पहले निकालिए, इसी से आंसर मिल गया, एक ही ऑप्शन है तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हालांकि बाकी याद कर लीजिए। ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएगा आपका 312, वित्त आयोग हो जाएगा 280। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है, यानी किस बारे में बताती है? चौथा अनुसूची बताइए। तो यह हो जाएगा राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 53, ये भी मैचिंग है। तो ए है विधि के सम्मुख समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14। अगर आप मांझी द माउंटेन मैन देखे होंगे मूवी, तो उसमें है सब बराबर याद होगा। ठीक है, तो वही है आपका कानून 14, मतलब ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी मैच कर लेते हैं। कार्य करने का अधिकार, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, आप कहीं भी काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, तो ये आपका आता है अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है हमारा अनुच्छेद 45 के तहत। आगे बढ़ते हैं 54वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? आंसर जगह कृषि, ये आपका आता है राज्य के सूची में। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब भारत में एक नया राज्य का गठन करना हो, तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ये हो जाएगा आपका पहला। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत। संविधान का तीसरा नागरिकता, गलत। संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका संविधान का पांचवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी गलत। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, जो कि मैचिंग है। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4A, संघ, आंसर हो जाएगा यहाँ पे संघ का भाग 5, और आपात यानी इमरजेंसी, तो ये हो जाएगा आपका भाग 18 के तहत, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ये भी आपका मैचिंग के लिए है। अनुच्छेद 76, तो ये बताता है आपका भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 कैग हो जाएगा। 75(1) की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 131, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद 76, तो ये है आपका भारत का महान्यायवादी, हमने बताया, तो एक तो होगा नहीं ना, 3 हो जाएगा, सॉरी बी होगा आंसर। ठीक है, 148
ये आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। हमने पहला तो सही किया ना, अनुच्छेद 73, जो कि होगा आपका महान्यायवादी। ठीक है, और कुछ ऑप्शन है क्या? ऐसा नहीं, तो बी ही हो जाएगा। तो मतलब डी का दूसरा होगा। तो अनुच्छेद 131 हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 75 एक हो जाएगा आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 148 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही मिलाया हुआ है? पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का, सरकारी समितियां 9 का, या अधिकरण 10। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी आपको मैचिंग करवाना है, कौन सा भाग में किस चीज का उपबंध किया हुआ है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संविधान का भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 के तहत आएगा। संविधान का भाग 16 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ वर्गों का संबंध विशेष उपबंध। संविधान की भाग 17 बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका राजभाषा। और 18 की बात करेंगे तो ये हो जाए आपका आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का उपबंध। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये चैप्टर का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल शिक्षा सेंटर को, ठीक है, शिक्षा सेंटर को यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों को लिंक दिया हो, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक या बुक्स का वीडियो आपको चाहिए वो भी हमें बताइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।